हाय दोस्तों, आज मेरे पापा आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करिए, उसके बाद कहानी सुनना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी अपने पापा जी के साथ। की बात है, एक घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे और जंगल में बहुत मजा करते थे। लेकिन जंगल के राजा शेर राजा अर्जुन को हाल ही में लगा कि सारे जानवर उनकी बातों पर पहले जितना ध्यान नहीं देते। उन्होंने सोचा, मुझे एक ऐसी चुनौती देनी चाहिए जो सबको याद दिलाए कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। अर्जुन ने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे प्यारे जंगलवासियों, आज से मैं तुम सबको एक चुनौती देने जा रहा हूँ। जो भी इस चुनौती को पार करेगा, मैं उसे जंगल का सबसे बड़ा इनाम दूंगा और उसकी एक खास इच्छा पूरी करूंगा। ये सुनकर सारे जानवर उत्सुक हो गए। भालू, लोमड़ी, खरगोश, बंदर और हाथी सभी ने अर्जुन की बातों पर ध्यान दिया। सभी जानते थे कि अर्जुन की चुनौती में कुछ आसान नहीं होता। अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा, चुनौती यह है कि तुम सबको काला पहाड़ की चोटी पर जाकर वहां से एक खास लाल फूल लाना है। लेकिन याद रखो, रास्ता बहुत मुश्किल है और यह पहाड़ जंगली जानवरों से भरा हुआ है। जो भी वहां से लाल फूल लाएगा, उसे मैं अपना सच्चा दोस्त मानूंगा। सारे जानवर एक दूसरे को देखने लगे। काला पहाड़ जंगल की सबसे खतरनाक जगह थी जहां कोई कभी नहीं गया था। वहां बड़े शिकारियों का डेरा था और रास्ता कांटों से भरा हुआ था। खरगोश की हिम्मत। सबसे पहले छोटे से खरगोश ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, मैं जाऊंगा, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। उसे देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि खरगोश छोटा और कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त कछुए को बुलाया और साथ चलने को कहा। कछुआ थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन दोस्त के रूप में उसने हामी भर दी। रास्ते में उन्हें एक गहरी नदी मिली। खरगोश को पानी से बहुत डर लगता था, लेकिन कछुए ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाई। भालू और बंदर की चालाकी। जैसे ही खरगोश और कछुआ आगे बढ़े, उनका सामना भालू और बंदर से हुआ। दोनों चालाकी में माहिर थे और वे भी काला पहाड़ की तरफ जा रहे थे। भालू ने कहा, क्या तुम छोटे जानवर इस चुनौती को पार कर पाओगे? ये तो हम जैसे ताकतवर जानवरों का काम है। बंदर ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तुम देखोगे, हम पहले इस फूल को ले लेंगे और तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। लेकिन खरगोश और कछुए ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना रास्ता जारी रखा। पहाड़ पर चढ़ाई। आखिरकार सभी काले पहाड़ पर पहुंचे। वहां चढ़ना बहुत मुश्किल था। पहाड़ पर बड़े बड़े पत्थर और कांटे थे। सभी जानवरों के पैर छिलने लगे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। बंदर कूदने में माहिर था, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई देखकर उसका हौसला टूटने लगा। उसने सोचा, मैं शेर राजा का इनाम चाहता हूँ, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालना बुद्धिमानी नहीं है। बंदर धीरे धीरे वहां से हट गया। अब सिर्फ भालू, खरगोश और कछुआ ही बचे थे। जंगली जानवरों से लड़ाई। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि रास्ते में एक खतरनाक सांप लहरा रहा था। भालू गुस्से में आ गया और सांप को डराने की कोशिश की, लेकिन सांप ने फुफकार मारी और उसे जाने की धमकी दी। तब खरगोश ने धीरे से कहा, सांप जी, हम बिना इजाजत आपके इलाके में घुस आए हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हम बस इस पहाड़ से एक फूल लेने आए हैं और तुरंत चले जाएंगे। खरगोश की विनम्रता देखकर सांप ने उन्हें जाने दिया। भालू हैरान रह गया। उसने सोचा, बुद्धि और विनम्रता कभी कभी ताकत से ज्यादा काम करती है। लाल फूल की तलाश। आखिरकार सभी चोटी पर पहुंच गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि लाल फूल चट्टान के किनारे पर था। कछुआ और भालू दोनों उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन फूल तक पहुंचना आसान नहीं था। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो नीचे गहरी खाई थी। तब खरगोश ने सावधानी से फूल तक पहुंचने का रास्ता खोजा। उसने एक लंबी बेल की मदद ली और उस फूल तक पहुंच गया। उसने फूल को अपने दांतों में दबाया और धीरे धीरे सुरक्षित जगह पर लौट आया। कछुआ और भालू ने उसकी ओर सम्मान से देखा, क्योंकि उसकी हिम्मत और समझ ने उसे सफल बनाया था। वापसी का सफर। अब तीनों ने सुरक्षित वापसी की योजना बनाई। इस बार भालू ने खरगोश की बुद्धिमत्ता की सराहना की और हर मुश्किल में उसका साथ दिया। जैसे ही वे जंगल लौटे, सभी जानवर उनका स्वागत कर रहे थे। शेर राजा का इनाम। शेर अर्जुन ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम सभी ने इस चुनौती को हिम्मत और एकता से पार किया। लेकिन खरगोश ने इस लाल फूल को लाकर सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाई है, इसलिए वो इस इनाम का असली हकदार है। अर्जुन ने खरगोश से उसकी इच्छा पूछी। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी इच्छा है कि इस जंगल के सभी जानवर एक दूसरे की मदद करें और कभी भी घमंड न करें। हर कोई अपने तरीके से खास है। शेर उसकी इच्छा मान गया और तब से जंगल और भी समृद्ध हो गया। Subscribe Virgin Life for more entertainment and moral stories.